नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये मन के हारने से ही हार होती है और मन के जीतने से ही जीत। अगर कभी जिंदगी में हमने अपने मन को हारने नहीं दिया तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि जो कि हमें हरा सके। तो इस आशा के साथ कि आप भी कभी अपने मन को हारने नहीं देंगे और जीत का आनंद लेंगे, जीत का स्वाद चखेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का सवाल क्या है। हमारा आज का सवाल है x³ - 3x² + 4x - 12 का गुणनखंड कीजिए। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस गुणनखंड का मतलब क्या होता है। गुणनखंड का मतलब, गुणन का मतलब तो जानते ही हैं आप, गुणा के रूप में, गुणा के रूप में। और खंड का मतलब होता है छोटे छोटे खंड करना, मतलब उसके टुकड़े करना। तो ये जो हमारा दिया गया व्यंजक है, समीकरण है, इसको हमें गुणा के रूप में बांटना है, गुणा के रूप में खंड करना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। अब क्या होता है, दुश्मनों का जो साम्राज्य होता है, दुश्मन को अगर हमें हराना है, उसके साम्राज्य को एकदम मिट्टी में मिलाना है, तो पहले हमें क्या करना होगा, उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। वैसे ही इसे हमें खंड के रूप में करना है, मतलब इसके टुकड़े करने हैं। तो इसके टुकड़े करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। ऐसी कमजोरी का पता लगाना होगा कि जहां पर x का ऐसा मान निकल कर आए, x का ऐसा मान पता लगाना होगा जिसको हम यहाँ पर x की जगह पर रखने पर वो इस पूरे साम्राज्य को 0 कर दे। मतलब कुल मिलाकर x का ऐसा मान हमें पता करना है जिसका मान इस समीकरण में रखने पर हमें 0 प्राप्त हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं वो कौन सा गद्दार है जिसको x की जगह पर रिप्लेस करने पर हमें 0 मिलता है। तो अब हमें कमजोरी का पता लगाना है, दुश्मन की कमजोरी का पता लगाना है। यहाँ पर ये हमारा दुश्मन है, इसके टुकड़े करना है, इसकी कमजोरी का पता लगाना है। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि कमजोरी पता लगाना इतना आसान नहीं होता है। और ये देखिए, जब आप लोगों को ऐसे सवाल रहते हैं, मतलब ये स्क्वायर वाले रहते हैं, जहाँ पर अगर इस तरह के व्यंजक को अगर आपको तोड़ने को दिया जाए तो इसकी आपको प्रैक्टिस हो गई है कि 3x² + 4x - 12 का गुणनखंड करिए, तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। लेकिन जैसे ही ये क्यूब आता है तो आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, अब इससे कैसे करें। तो डरने की कोई बात नहीं है, जो रूल मैं बता रही हूँ बस उसे आप फॉलो करते जाएंगे, आप बिल्कुल आसानी से इस प्रकार के व्यंजक का गुणनखंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कमजोरी का पता कैसे लगाया जाए। तो यहाँ पर हमें पहले x का मान 1 रखेंगे, फिर x का मान -1 रखेंगे, फिर x का मान +2 रखेंगे यहाँ। ठीक है, फिर x का मान जो है -2 रखेंगे, x का मान +3 रखेंगे, x का मान फिर -3 रखेंगे। मतलब ये सारे मान आपको रखने नहीं है, ये सारे मान आपको x की जगह पर रख कर देखना है कि आपको कौन सा एक ऐसा मान है जिसको x की जगह पर रखने पर हमें 0 मिल जाए। तो आपको शुरुआत में सवाल की प्रैक्टिस नहीं रहती है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये मान रखकर देखना पड़ेगा। जैसे ही हमें एक मान भी ऐसा मिल जाता है जिसको यहाँ पर रखने पर 0 मिल जाए तो हम वहां से स्टॉप कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पर पता है कि x का मान अगर हम 3 रखते हैं तो इसमें अगर x का मान 3 रखेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं फिर भी एक मान यहाँ पर रखकर दिखा देती हूँ, और कोई भी मान हम यहाँ पर रखते हैं तो हमें 0 नहीं मिलेगा। अब जैसे ये x³ - 3x² + 4x - 12 है। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह पर 1 का क्यूब हो गया, -3 × 1 का स्क्वायर + 4 × 1 - 12 हो गया है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1 का क्यूब मतलब जितनी घात रहती है उतनी बार लिखकर गुणा कराया जाता है ना। 1 का क्यूब ये 1 आ गया, माइनस ये हमारा 3 आ जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर ये हमारा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और
ये आ गया 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 तो माइनस प्लस माइनस 3 आ गया और ये हमारा 4 1 जा 4 और ये -12। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये हमारा प्लस प्लस वाली संख्या 4 और 1 5 है और ये माइनस 12 3 15 है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला? -10 मिला। हमें -10 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ 0 चाहिए, तभी हम इस दुश्मन के साम्राज्य का खंड कर सकते हैं, उसे ध्वस्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो ये मान हमारे लिए क्या हुआ? बेकार हो गया। ये कमजोरी नहीं थी, कमजोरी ये है। आप लोग घर पर इस सारे मान को रखकर ट्राई करके देखिएगा। अगर कोई भी ऐसा मान मिलता है जिसको रखने पर 0 आता है तो आप उसको लेकर भी गुणनखंड कर सकते हैं, या इसके आगे भी +4 -4 +5 -5 +6 -6 रखकर भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर अब हम डायरेक्ट x = 3 रखेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हमको लिखना होगा, ये फेयर में आपको कैसे करना है ये सवाल, वो मैं आपको मतलब यहाँ पर जो आप लिखेंगे हम, वो आपको फेयर में सेम उसी तरीके से लिखना रहेगा। और यहाँ पर जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, तो अगर आप घर में कर रहे हैं तो आपके पास रफ पेज रहते हैं, उसे आप रफ में करके पहले चेक करेंगे, उसके बाद फेयर में करेंगे। और एग्जाम में कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में रफ वर्क के लिए पेज मिलते ही हैं। ठीक है, तो अब फेयर में देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिए गए व्यंजक में या समीकरण में x = 3 रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा क्या है? x³ - 3x² + 4x - 12 है। अब जब हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब -3 और ये आ जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर +4 इंटू 3 -12। अब यहाँ पर ये देखिए पता ही है 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 को 3 बार लिखकर गुणा करना। अब इतनी बेसिक तो आपको पता ही होगी, और अगर नहीं पता है तो फिर भी टेंशन की कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बता देती हूँ। 3 क्यूब का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 3 का 9 3 27, यहाँ पर क्या हो गया? 27। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? -3 इंटू ये कोई निशान है +3 फिर इंटू ये +3। अब मैंने आपको ये बताया ही था कि माइनस प्लस का गुणा करेंगे माइनस, फिर माइनस प्लस का गुणा करेंगे माइनस। तो यहाँ पर ये हमारा 3 3 का 9 3 27 आ गया और ये आ गया हमारा 4 3 12 -12। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा कट गया, ये कैंसिल हो गया। ये +27 था ना, ये -27 है, कैंसिल हो गया। ये +12 था और ये -12 है, ये भी कैंसिल हो गया। ये हमें 0 मिल गया। इसका मतलब कि हमें गद्दार मिल गया। x का मान 3 है। ठीक है, ये हमारा गद्दार है। ठीक है, अब देखिए इसी को लेकर हम इस दुश्मन के टुकड़े कैसे करेंगे। तो अब लिख सकते हैं अतः x = 3 या x। देखिए प्लस के इधर, जैसे प्लस को जब इक्वल के इधर उधर करते हैं, प्लस अगर इधर रहता है इक्वल के राइट साइड में करते हैं, लेफ्ट में रहेगा, राइट साइड में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। राइट साइड में रहता है, लेफ्ट में करेंगे प्लस को तो माइनस हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस को जब इक्वल के इधर करेंगे तो प्लस को जब इक्वल के इधर करेंगे माइनस, माइनस को इक्वल के इधर करेंगे प्लस, और डिवाइड को इक्वल के इधर करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को इक्वल के इधर करेंगे तो डिवाइड। सेम यही प्रोसेस इधर भी है, माइनस को इधर करेंगे तो प्लस, प्लस को इधर करेंगे माइनस, इंटू को इधर करेंगे डिवाइड, डिवाइड को इधर करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या था? ये +3 था, प्लस है, प्लस को जब इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -3। अतः x = 3 या x - 3 दिए गए व्यंजक का एक गुणनखंड है। मतलब 0 मिला। अगर कोई मान रखने पर किसी भी समीकरण में
कोई भी मान रखने पर x का, जो मतलब हमारे बीजी जो हमारा x y z है, अगर उसका कोई भी मान रखने पर व्यंजक में समीकरण में हमें 0 मिलता है तो वो उसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये x - 3 दिए गए व्यंजक का गुणनखंड है। जो चर पद रहते हैं, ठीक है, चर पद x y z ये सब जो अल्फाबेट्स होते हैं इन्हीं को चर पद बोलते हैं। अतः x = 3x - 3 दिए गए व्यंजक का गुणनखंड है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इस गद्दार के थ्रू हम इसके और कैसे टुकड़े करते हैं। तो अब हम इससे इसमें भाग दे देंगे। भाग देंगे तो ये आ जाएगा x - 3 ये है x³ - 3x² प्लस 4x - 12। ठीक है, अब भाग देंगे यहाँ पर तो ये हमारा x³ है, x³ है, यहाँ पर केवल एक x ही है, तो हम इसमें कितने का गुणा कराएंगे कि हमें x³ मिले। यस, यहाँ पर हमें x² का गुणा कराना होगा। x² का जब हमने इसमें गुणा कराया तो x³ मिला और यहाँ पर ये 3x² मिला। ठीक है, अब क्या होता है, घटाने में नीचे साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये कैंसिल हो गया हमारा। अब ये प्लस 4x है, -12 है। अब यहाँ पर ये हमारा प्लस 4x है, यहाँ पर x है, तो हमें किसका मल्टीप्लाई कराना होगा, 4 का। ठीक है, यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा प्लस 4x माइनस 4 3 12, ये माइनस प्लस ये हमारा कैंसिल होके 0 आ गया। अब क्लास 5th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो भाजक होता है, भागफल होता है, उसका जब गुणा कराते हैं तो हमें भाज्य मिल जाता है ना। तो इसका और इसका गुणा कराने पर हमें ये चीज प्राप्त होगी, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सूत्र हमारा रहता है ना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, ये सूत्र रहता है ना। यहाँ पर ये सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हमारा x³ - 3x² प्लस 4x - 12 इज इक्वल टू ये x, भाजक हमारा x - 3 था और ये हमारा हो गया x² प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारा इसका गुणनखंड हो गया, गुणा के रूप में इसका खंड हम लोगों ने कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक, आप देख लीजिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, गुणन के रूप में खंड करना मतलब कि उस खंड का, उस जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है उसका गुणा करने पर हमें वापस वो चीज मिल जाएगी, है ना। तो एक बार हम अपने आंसर को यहाँ पर चेक करके भी देख लेते हैं। वैसे ये पूरा सवाल सॉल्व हो गया है, आप लोगों को इसके आगे और नहीं सॉल्व करना है, बट हमारा ये आंसर गलत है या सही है इसे चेक करना मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, फिर मैं आपको इसका उत्तर ये हमारा सही है या गलत है ये करके दिखाती हूँ। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या था, x², हम x - 3 में x² प्लस 4 का भी गुणा कर सकते हैं या फिर इसे ऊपर लिखकर इसे भी नीचे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x - 3 यह हमारा आ गया, x³ इसमें किया, यह आ गया प्लस माइनस 4x, इसका इसमें किया -3x² और ये माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12 प्लस 4x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x³ और ये प्लस था तो प्लस 4x आएगा। आप देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, x³ प्लस 4x माइनस 3x² माइनस 12, ये हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब हम लोग जो व्यंजक लिखते हैं उसे घटते हुए क्रम में लिखते हैं ना, घातों के आधार पर, सबसे बड़ी वाली घात, फिर उससे छोटी वाली, फिर उससे छोटी वाली, ऐसे लिखते हैं घटते क्रम में, अवरोही क्रम में। तो पहले हम सबसे बड़ी वाली घात को लिख लेते हैं x³,
फिर -3x², फिर +4x, फिर ये -12। अब यहाँ पर ये देखिए हमारा यही चीज, यही मान प्राप्त हो गया है हमारा, x³ -3x² +4x -12। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो आंसर निकल कर आया है सही है। अगर आप लोग गुणनखंड करते हैं, आप लोगों को ये डाउट होता है कि आपका जो आंसर निकल कर आया है वो सही है या गलत है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं उसे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये वीडियो बहुत एंजॉय किया होगा और सारी चीजें इसमें क्लियर हुई होंगी आपको। पर फिर भी अगर किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। आपकी डाउट्स को मैं अगले वीडियो में लेकर जरूर आऊंगी। और हाँ, जाने से पहले एक बात और कहना चाहूंगी कि ज्ञान का उजियारा जितनी दूर तक हो उतनी दूर तक फैलाने की कोशिश करिए। आप ये वीडियो, इस वीडियो का फायदा दूसरों को भी मिले, जितनी दूर तक हो, जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, गांव-गांव में सब जगह ये वीडियो शेयर करें, ताकि सब जगह ज्ञान का उजियारा, ज्ञान का प्रकाश फैले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब को प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।